नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं टेट्राहेड्रल वायर्ड पर। तो कुछ बातें टेट्राहेड्रल वायर्ड के बारे में हम लोग समझ चुके हैं, वही लिखा गया है, पढ़िए यहाँ पर। इट इज द वायर्ड फॉर्म्ड बाय 4 स्फीयर्स, इट इज 3 डायमेंशनल एंड 4 कोऑर्डिनेट। तो ये बातें तो हम लोग पहले से जानते हैं, अब हम लोग को यहाँ पर नया क्या सीखना है। तो टेट्राहेड्रल वायर्ड का लोकेशन कहाँ पर होगा। तो अब सबसे पहले थोड़ा ध्यान दीजिए, हम लोग कौन कौन सा स्ट्रक्चर पढ़े हैं। सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और एचसीपी। एक एक कर मैं सारी बातें रिपीट कर रहा हूं। सिंपल क्यूबिक में जो वायर्ड है उसका नाम क्या है, क्यूबिकल वायर्ड। बीसीसी के स्ट्रक्चर में 32% वायर्ड स्पेस होता है, लेकिन बीसीसी के स्ट्रक्चर में कोई सिमेट्रिकल वायर्ड नहीं पाए जाते हैं। एफसीसी और एचसीपी के स्ट्रक्चर में ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वायर्ड पाया जाता है। तो हमें अब ये पता करना है टेट्राहेड्रल वायर्ड का लोकेशन एफसीसी में कहां पर होगा। चलिए आगे प्रोसीड करने से पहले थोड़ा सा मॉडल का हेल्प लें, जिससे कि ऑन पेपर चीज़ों को समझने में आसानी हो। ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर दिया गया है, बीच में जो वायर्ड है वही टेट्राहेड्रल वायर्ड। और एक पॉइंट बिल्कुल क्लियरली अभी से फिगर को, मॉडल को देखकर कंठस्थ कर लीजिए, ये 3 बॉल एक प्लेन में, यही बीच में ऊपर से एक चौथा बॉल हमने रख दिया। अब इस टेट्राहेड्रल वायर्ड में जो स्फीयर जाकर एग्जैक्टली फिट होगा, ध्यान में रखिए, वायर्ड वाला स्फीयर 4 के साथ टच में रहेगा। तो ये पॉइंट दिमाग में बैठा लेना है। टेट्राहेड्रल वायर्ड में जो स्फीयर जाएगा एग्जैक्टली फिट होगा, वो कितने के साथ टच में रहेगा, 4 के साथ में। अब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को समझिए। इस ज्योमेट्री का 2 कैरेक्टरिस्टिक्स, ज्योमेट्री को ध्यान से समझिए। ये इसके ज्योमेट्री को हम लोग ध्यान से समझें। इसके ज्योमेट्री को देखिए ध्यान से। ये 3 बॉल, नीचे वाले 3 बॉल, ये 3 बॉल एक प्लेन में, चौथा बॉल ऊपर में। वैसे ही दूसरे तरीके से देखिए, ये चौथा बॉल, ये चौथा बॉल, ये 3 बॉल एक प्लेन में, चौथा बॉल इधर है। या फिर दूसरे तरीके से इसको मैं ढक दे रहा हूं, ये 3 बॉल, ये 3 बॉल एक प्लेन में, चौथा बॉल ये है। या फिर ऐसे मैंने ढक दिया, आगे से देखिए आप लोग, ये 3 बॉल एक प्लेन में, चौथा बॉल इधर है, ठीक है। तो मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, 3 बॉल एक प्लेन में होंगे, चौथा बॉल उसके ऊपर में या नीचे में या आगे में या पीछे में कर होगा। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स ध्यान दीजिए, इन 4 में से किसी भी एक बॉल को चूज करेंगे, वो बॉल बाकी 3 के साथ टच में होगा। ये ऊपर वाला बॉल 3 के साथ टच में, ये वाला भी बॉल 3 के साथ टच में, ये बॉल भी 3 के साथ टच में। तो किसी भी बॉल को चूज कर लें, वो बाकी 3 के साथ टच में होगा। यही 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हमें इस फिगर में निकालना है। तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का 2 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या, तो 4 में से किसी भी 3 बॉल को चूज करेंगे, वो एक प्लेन में होगा, चौथा बॉल उस प्लेन के ऊपर में होगा। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स, 4 में से किसी भी एक बॉल को लेंगे, वो बॉल बाकी 3 के साथ क्या होगा, टच में होगा। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने पहले भी बताया था, 3 पॉइंट स्पेस में कहीं भी ले लें, वो लीनियर नहीं हो, तो इन 3 पॉइंट को मिलाएंगे तो एक प्लेन बनेगा। जैसे देखिए 2 पॉइंट ये दोनों मेरा फिंगर, ठीक है ना, एक पॉइंट यहां पर, एक पॉइंट यहां पर। तीसरा पॉइंट आप एज्यूम कीजिए वीडियो को देखते हुए, ये 2 पॉइंट, तीसरा पॉइंट आप कोई ले लीजिए, चूज कर लीजिए, बस वो 3 पॉइंट लीनियर नहीं हो, तो 3 पॉइंट को मिलाएंगे, क्या बनेगा, प्लेन बनेगा। पहले भी मैंने बताया था, फिर से मैं बता रहा हूं, ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट यहां ले लें, तीनों पॉइंट को मिला देंगे, एक प्लेन बनेगा। तीसरा पॉइंट यहां ले लें, तीनों पॉइंट को मिला देंगे, एक प्लेन बनेगा। तीसरा पॉइंट यहां ले लें, तीनों पॉइंट को मिला देंगे, एक प्लेन बनेगा। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी ध्यान में रखना है। अगर किन्हीं 3 पॉइंट को मिलाया जाए, वो 3 पॉइंट एक लाइन में नहीं है, तो जो 3 पॉइंट को मिलाएंगे उससे क्या बनेगा, एक प्लेन बनेगा। चलिए फिगर को अभी पहले समझ लीजिए, उसके बाद उतारिएगा, और इस बार फिगर अपने कॉपी में भी बड़ा ही उतारिएगा।
थोड़ा सा एफसीसी का फिगर, क्यूब, थोड़ा सा बड़े साइज का क्यूब बनाना है। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं, एफसीसी में ये सारे पार्टिकल्स नहीं दिखाए गए हैं, बस जितना ज़रूरत है वही पार्टिकल्स दिखाए गए हैं। कौन कौन से पार्टिकल्स दिखाए गए हैं? ये टॉप फेस का सेंटर, ये बॉटम फेस का सेंटर, ये लेफ्ट फेस का सेंटर, ये राइट फेस का सेंटर, ये फ्रंट बैक, और दो कॉर्नर, एक कॉर्नर ये, दूसरा कॉर्नर ये। अब इसी फिगर में हमें टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री निकालना है। तो आप लोग एक काम कीजिए, ये पहले आप लोग उतार लीजिए, ये फिगर अभी मत उतारिए, इसमें और भी बहुत कुछ आगे आने वाला है। और फिगर कैसे बनाना है? पेंसिल से, पेन से बिल्कुल भी नहीं। अपने कॉपी में सारे फिगर को पेंसिल से बनाइए। अगर कोई एरर हुआ आप उसको इरेज कर कर करेक्शन कर सकते हैं। तो पहले वो उतारिए। हम लोग इस फिगर पर ध्यान दें, इस फिगर पर ध्यान दें, ध्यान से इस फिगर को देखें। हम लोग यहाँ पर मैं नंबरिंग कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये टॉप फेस का सेंटर ए, बॉटम फेस का सेंटर ए डैश, ये हम लोग का लेफ्ट फेस का सेंटर बी, फ्रंट राइट फेस का सेंटर बी डैश, इसका नाम सी और इसका नाम सी डैश। तो ध्यान दें, टॉप फेस का सेंटर ए, बॉटम वाले का नाम क्या है? ए डैश, लेफ्ट बी, राइट बी डैश, फ्रंट वाला सी, और ये बैक वाला क्या है? सी डैश है। इसका नंबरिंग कॉर्नर वाले का मैं 1 रख रहा हूँ, और इसका नंबरिंग कॉर्नर वाले का मैं क्या रख रहा हूँ? 3 डैश रख रहा हूँ। अब मैं कुछ बॉल का पेयर आपको दे रहा हूँ, इमेजिन कीजिएगा। इस फिगर में 2 टेट्राहेड्रल वाइड निकाले गए हैं। ये जो फिगर बनाया गया है इसमें 2 टेट्राहेड्रल वाइड निकाले गए हैं। 2 टेट्राहेड्रल वाइड कौन कौन से हैं? तो 2 टेट्राहेड्रल वाइड्स आर, 2 टेट्राहेड्रल वाइड कौन कौन से हैं? ध्यान देखिएगा, ए, बी, सी डैश 1, ये 4 बॉल, एंड ए, बी, सी डैश, सी, ए डैश, बी डैश और 3 डैश। ध्यान दीजिए, ये 4 बॉल का कॉम्बिनेशन देखिए, ए, बी, सी डैश और 1। एक एक कर कर हम लोग आते हैं। ए ये है, सॉरी ये ए है, ये बी है और ये सी डैश है, ये, और ये 1 कौन सा है? कॉर्नर वाला। तो पहले इन 3 पर फोकस कीजिए। मैं फिगर को थोड़ा ढक रहा हूँ क्लैरिटी के लिए, ठीक है ना। ये मैं इतना ऐसे मैंने फिगर को छिपा दिया। अब गौर से देखिए, आप लोग गौर से देखिए, ए, बी और सी डैश, इन 3 बॉल के सेंटर को मिलाएंगे एक प्लेन बनेगा। तो ए, बी और सी डैश, ये 3 पॉइंट लीनियर नहीं है। ए ऊपर में, बी और सी डैश कहाँ है? नीचे में। तो ए, बी और सी डैश को मिलाएंगे एक प्लेन। तो ये 3 बॉल एक प्लेन में है, चौथा बॉल इसके ऊपर में आगे में है 1। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक सेटिस्फाइड। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स, इन 4 में से किसी भी बॉल को चूज करेंगे, बाकी 3 के साथ क्या मिलेगा? टच में मिलेगा। तो एफसीसी में कौन कौन टच में होते हैं? कुछ याद कीजिए। एफसीसी में टच में कौन कौन से होते हैं? तो फेस का सेंटर अपने फेस के कॉर्नर के साथ टच में होता है, बिल्कुल इतना ही पॉइंट याद रखें, इसी से काम हो जाएगा। तो ए 1 के साथ टच में होगा, बी भी 1 के साथ टच में होगा, सी डैश भी 1 के साथ टच में होगा। इसके अलावा कोई भी फेस का सेंटर अपोजिट फेस के सेंटर के साथ टच में नहीं होता है, लेकिन बाकी फेस सेंटर के साथ टच में होता है। तो आप लोग गौर से देखिए, 1 ए, बी और सी डैश के साथ टच में, वैसे ही ए को लेंगे वो बाकी 3 के साथ टच में मिलेगा, सी डैश को लेंगे वो बाकी 3 के साथ टच में मिलेगा। मतलब ये जो 4 बॉल का कॉम्बिनेशन है, दोनों कैरेक्टरिस्टिक सेटिस्फाइड है। क्या क्या? पहला कैरेक्टरिस्टिक्स, 4 में से किसी भी 3 बॉल को चूज करेंगे एक प्लेन में, चौथा बॉल उसके ऊपर में टच में कर रखा हुआ है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स, 4 में से किसी भी एक बॉल को ले ले, वो बाकी 3 के साथ क्या मिलेगा? टच में मिलेगा। आप लोग इसको चेक कीजिएगा। एफसीसी में टच में कौन कौन सा होता है वो याद रखिए।
कोई भी फेस का सेंटर अपने फेस के चारों कॉर्नर के साथ टच में, एफसीसी में अपोजिट फेस के सेंटर वाले टच में नहीं होते हैं। तो अपोजिट फेस के सेंटर वाला टच में नहीं होता है, लेकिन बाकी फेस सेंटर के साथ क्या होता है, वो टच में होता है। चलिए उसका बाद दूसरा कॉम्बिनेशन, ये मैं ऊपर से ऐसे ढक दे रहा हूं, ठीक है ना, ऊपर से मैंने इसको ढक दिया। अब बस इस पर फोकस कीजिए। 3 बॉल पहले देखिए, सी, ए और बी डैश। सी कौन सा है, फ्रंट फेस का सेंटर, ए डैश बॉटम फेस का सेंटर और बी डैश राइट फेस का सेंटर। ये 3 बॉल को मिलाइए, ये 3 बॉल क्या मिलेगा, एक प्लेन में मिलेगा। ये 3 बॉल ऐसे मैं एक प्लेन बना रहा हूं, देखिएगा ये 3 बॉल एक प्लेन में, चौथा आगे में है। तो ये फिगर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, प्लेन बनाना नहीं है हम लोगों को। हाँ, और भी अच्छा फिगर आप लोग देखना चाहते हैं तो एनसीईआरटी से भी जाकर फिगर को देख सकते हैं। एनसीईआरटी में टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का, टेट्राहेड्रल वायर्ड का बड़ा ही अच्छा फिगर दिया हुआ है। तो आप लोग एनसीईआरटी से टेट्राहेड्रल वायर्ड का फिगर देखना बिल्कुल भी ना भूले, जरूर देखें उस फिगर को। चलिए हम लोग आगे आते हैं, नेक्स्ट समझते हैं। तो सी, ए डैश और बी डैश एक प्लेन में, 3 डैश नीचे में आगे में है। पहला कैरेक्टरिस्टिक सेटिस्फाइड है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स, इन 4 में से किसी भी एक बॉल को चूज करेंगे तो वो एक बॉल बाकी 3 के साथ क्या है, टच में है। तो टेट्राहेड्रल वायर्ड का लोकेशन अब समझिए, लोकेशन यहां पर समझिए। एक कॉर्नर था 1 डैश, सॉरी एक कॉर्नर हम लोग का 1 है, दूसरा कॉर्नर है 3 डैश। तो टेट्राहेड्रल वायर्ड का लोकेशन सिमेट्री से पहचानिए। 1 और 3 डैश को मिला दे रहे हैं, ये क्या बना, बॉडी डायगोनल बना है। तो 1 और 3 डैश को मिला दिया गया, बॉडी डायगोनल। सिमेट्री पर ध्यान दीजिए, सिमेट्री पर ध्यान दिया जाए, यहां पर सिमेट्री पर ध्यान दीजिए। ये एक टेट्राहेड्रल वायर्ड यहां पर दिखाया गया, ये वाला ए बी सी डैश और 1, ए बी सी डैश और 1। तो बीच में जो खाली जगह है इसी बॉडी डायगोनल पर लाई करता है। फॉर एग्जांपल मैं बोल दूं कि वो खाली जगह यहां पर लाई कर रहा है, ये टेट्राहेड्रल वायर्ड का लोकेशन हुआ। वैसे ही सिमेट्री से यहां पहचानिए, ठीक है ना, सी, ए डैश और बी डैश, ये 3 बॉल एक प्लेन में, ये 3 डैश कॉर्नर वाला। तो ये 4 बॉल का कॉम्बिनेशन, यहाँ जो टेट्राहेड्रल वायर्ड है वो भी बॉडी डायगोनल पर लाई करता है। मतलब एफसीसी में टेट्राहेड्रल वायर्ड का लोकेशन कहाँ पर होता है, बॉडी डायगोनल पर होता है। बिल्कुल इस पॉइंट को कंठस्थ करना है, एफसीसी में टेट्राहेड्रल वायर्ड का लोकेशन बॉडी डायगोनल पर होता है। देख लीजिए, एक टेट्राहेड्रल वायर्ड यहाँ पर, दूसरा टेट्राहेड्रल वायर्ड यहाँ पर। तो एक बॉडी डायगोनल में 2 टेट्राहेड्रल वायर्ड होते हैं। तो एफसीसी में एक क्यूब में 4 बॉडी डायगोनल होते हैं। तो अगर किसी क्यूब की बात करें तो किसी भी क्यूब में 4 बॉडी डायगोनल मिलेंगे, 4 बॉडी डायगोनल मिलेंगे। अब आगे आप लोग खुद बताइए, एक बॉडी डायगोनल पर 2 टेट्राहेड्रल वायर्ड हैं, तो 4 बॉडी डायगोनल पर कितने टेट्राहेड्रल वायर्ड हो जाएंगे, 8। बिल्कुल सही। एफसीसी में टेट्राहेड्रल वायर्ड का लोकेशन कहां पर, बॉडी डायगोनल पर। एक बॉडी डायगोनल पर कितने टेट्राहेड्रल वायर्ड, 2 टेट्राहेड्रल वायर्ड। तो 4 बॉडी डायगोनल पर कितने, 8 टेट्राहेड्रल वायर्ड। और यहां से देखिए फिगर, क्या ये बॉडी डायगोनल किसी के साथ शेयरिंग में है, बिल्कुल नहीं। ये बॉडी डायगोनल यूनिट सेल के अंदर में ही है। तो ये जो टेट्राहेड्रल वायर्ड है वो यूनिट सेल के अंदर में ही है, किसी के साथ शेयरिंग में नहीं होते हैं। तो एक बॉडी डायगोनल पर 2 टेट्राहेड्रल वायर्ड, दोनों अंदर में। 4 बॉडी डायगोनल पर 8 टेट्राहेड्रल वायर्ड, 8 अंदर में। तो एफसीसी में 8 टेट्राहेड्रल वायर्ड होते हैं, सबके सब यूनिट सेल के अंदर में ही हैं, इनसाइड द यूनिट सेल। तो भाई 8 टेट्राहेड्रल वायर्ड यूनिट सेल के अंदर में ही, तो इफेक्टिव नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वायर्ड कितना, 8 होगा। दूसरा पॉइंट, वंस के सेंटर और टेट्राहेड्रल वायर्ड के सेंटर के बीच का डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस होता है वो √3a/4 होता है। फिर यहां पर ध्यान दीजिए, 3 डैश का सेंटर और टेट्राहेड्रल वायर्ड के सेंटर के बीच का डिस्टेंस, ये भी कितना होता है, √3a/4। मतलब क्या हुआ,
बॉडी डायगोनल पर जो टेट्राहेड्रल वार्ड है अपने नजदीकी कॉर्नर से कितने डिस्टेंस पर, √3a/4 के डिस्टेंस पर। ये पॉइंट भी याद रखना है हम लोगों को। मैं फिर से रिपीट करता हूं, किसी भी टेट्राहेड्रल वार्ड को ले लीजिए बॉडी डायगोनल पर, जैसे ये टेट्राहेड्रल वार्ड, तो ये टेट्राहेड्रल वार्ड अपने नजदीकी कॉर्नर से कितने डिस्टेंस पर, √3a/4 के डिस्टेंस पर। चलिए अब आप लोग फिगर को बढ़िया से उतारिए, क्लैरिटी के साथ, थोड़ा फिगर बड़ा रखिएगा। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट समझिए। अभी जो हम लोग समझे थे उसी को यहाँ पर सेंटेंस ग्रुप में लिखा गया है, पढ़िए इसे। टेट्राहेड्रल वार्ड इन एफसीसी लाइज अलोंग द बॉडी डायगोनल। तो देख लीजिए यहाँ पर फिगर अभी भी बना हुआ है, टेट्राहेड्रल वार्ड एफसीसी में कहाँ पर, तो बॉडी डायगोनल के अलोंग लाई करता है। ऑन ईच बॉडी डायगोनल देयर आर 2 टेट्राहेड्रल वार्ड। एक टेट्राहेड्रल वार्ड यहाँ पर है, दूसरा टेट्राहेड्रल वार्ड यहाँ पर है। हैंस देयर आर 8 टेट्राहेड्रल वार्ड इन एफसीसी यूनिट सेल। तो एक यूनिट सेल में 8 टेट्राहेड्रल वार्ड होंगे। एंड ऑल आर कंप्लीटली इनसाइड द यूनिट सेल, और सबके सब यूनिट सेल के अंदर में है। तो देयरफॉर इफेक्टिव नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वार्ड इन एफसीसी यूनिट सेल वो कितने होंगे, 8 के बराबर। आप लोग इसको उतारिए, अभी इस फिगर को हम लोग नहीं मिटा रहे हैं, इस फिगर की जरूरत है। नेक्स्ट पॉइंट को समझिए, मैंने बता दिया है 1 का सेंटर और टेट्राहेड्रल वार्ड के सेंटर के बीच का डिस्टेंस √3/4। वैसे ही 3' का सेंटर और टेट्राहेड्रल वार्ड के सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना, √3/4। ये पॉइंट याद होना चाहिए। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ 1 एंड टेट्राहेड्रल वार्ड कितना, √3/4। दूसरा पॉइंट पढ़िए, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ 3' एंड टेट्राहेड्रल वार्ड कितना, √3/4। तो इसको ऐसे याद रखिएगा, किसी भी टेट्राहेड्रल वार्ड को चूज कर ले तो उस टेट्राहेड्रल वार्ड का सेंटर और नजदीकी कॉर्नर, एडजेसेंट कॉर्नर के सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, √3a/4। नेक्स्ट पॉइंट को समझिए। अब हम लोग अब नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। क्या लिखा गया है, लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल वार्ड लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल वार्ड कैन बी बेस्ट अंडरस्टूड बाय डिवाइडिंग द यूनिट सेल इनटू 8 इक्वल मिनी क्यूब ऑफ एज लेंथ a/2। तो इस सेंटेंस को हम लोग अच्छे से फिगर से समझेंगे। बोला क्या जा रहा है कि जो यूनिट सेल है उस यूनिट सेल को 8 इक्वल मिनी क्यूब में क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो एक यूनिट सेल को 8 इक्वल मिनी क्यूब में डिवाइड करना है, जिसका एज लेंथ a/2 होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए, सेंटर ऑफ ईच मिनी क्यूब, प्रत्येक मिनी क्यूब का जो सेंटर है, इज द लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल वार्ड। सर कैसे, तो इसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले टेट्राहेड्रल वार्ड का लोकेशन याद कर लीजिए। टेट्राहेड्रल वार्ड बॉडी डायगोनल पर होता है और अपने नजदीकी कॉर्नर से कितने डिस्टेंस पर होता है, तो √3a/4 के डिस्टेंस पर होता है। तो ये जो सेंटेंस लिखा गया है इसको फिगर से समझिए। और देखिए मैं फिगर जो बना रहा हूं, क्योंकि सॉलिड स्टेट में सारा कमाल सब फिगर का, ये पूरा फिगर से ही इमेजिनेशन है। तो आप लोगों को भी फिगर ये बनाना है कॉपी में, लेकिन पहले देख लीजिए फिगर मैं कैसे बना रहा हूं, उसके बाद आप लोग भी बनाइएगा। फिगर को थोड़ा साइज बड़ा ही रखना है फिगर का। ये हम लोग का एक यूनिट सेल दिखा दिया गया। तो एक यूनिट सेल, इसका एज लेंथ कितने के बराबर है, 1 के बराबर है।
एफसीसी में टेट्राहेड्रल वॉइड का लोकेशन मैं फिर से याद दिलवा रहा हूं, एफसीसी में टेट्राहेड्रल वॉइड का लोकेशन कहां पर, तो अलोंग द बॉडी डायगोनल, एक बॉडी डायगोनल पर दो टेट्राहेड्रल वॉइड, और वो टेट्राहेड्रल वॉइड कॉर्नर से कितने डिस्टेंस पर, √3/4 के डिस्टेंस पर। तो टेट्राहेड्रल वॉइड बॉडी डायगोनल पर, कॉर्नर से √3/4 के डिस्टेंस पर। चलिए ये जो सेंटेंस बोला गया इसको हम लोग आते हैं, ये एक यूनिट सेल है, इसे हमें 8 इक्वल मिनी क्यूब में क्या करना है, डिवाइड करना है, 8 इक्वल मिनी क्यूब में। तो देखिए मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं 8 इक्वल मिनी क्यूब में। देखिएगा मैं फिगर को कैसे ड्रॉ कर रहा हूं, उस पर ध्यान दीजिएगा। तो ये जो हम लोग का जो क्यूब बना हुआ था इसको मैंने दो पार्ट में कट कर दिया। दो पार्ट में कट किया कैसे, आधा पार्ट ऊपर और आधा पार्ट नीचे। इसको मैंने दो पार्ट में क्या किया है, कट किया है, ध्यान दीजिएगा। तो इस फिगर को मैंने दो पार्ट में कट किया, आधा ऊपर और आधा नीचे। अब जरा सा यहां पर फोकस कीजिए। देखिए अगर हम लोग ध्यान दें, गौर से ध्यान दीजिएगा, मैं जो फिगर बना रहा हूं उस पर ध्यान देना है। ये मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूं। ये एक मिनी क्यूब निकाला गया है, एक मिनी क्यूब ये निकाला गया, एक मिनी क्यूब निकाला गया है, इसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं। ध्यान दीजिए इस फिगर पर। अब अच्छे से आप इमेजिन कर सकते हैं, एक मिनी क्यूब ये बना हुआ है, एक इसके पीछे में आ जाएगा, दो हो जाएंगे, दो लेफ्ट में, तो 4 मिनी क्यूब नीचे में, 4 मिनी क्यूब ऊपर में। अब ये बताइए ये जो मिनी क्यूब बना है उसका एज लेंथ कितना है, a/2 के बराबर। अब ध्यान दीजिए, इस कॉर्नर और इस कॉर्नर के सेंटर को मिलाएंगे, एक बॉडी डायगोनल होगा। तो ये कॉर्नर और ये कॉर्नर के सेंटर को मिलाएंगे, बॉडी डायगोनल। वो बॉडी डायगोनल इस सेंटर से यहां से क्या करेगा, पास करेगा। तो मिलाया जाए तो ये कॉर्नर को मिला दिए, एक बॉडी डायगोनल, वो बॉडी डायगोनल यहां से पास किया। अब बस इस पर फोकस कीजिए, ये जो है ये मिनी क्यूब का भी क्या है, बॉडी डायगोनल। तो ये मिनी क्यूब का भी बॉडी डायगोनल है। अब मैं बोल दे रहा हूं A और ये मैं बोल रहा हूं B, और मिनी क्यूब का जो सेंटर है उसे मैं बोल रहा हूं O। तो A से B का डिस्टेंस बताइए, A से B का डिस्टेंस, तो ये बॉडी डायगोनल है √3a/2। AB जो है वो बॉडी डायगोनल, एज लेंथ a/2 के बराबर, तो A से B का डिस्टेंस √3/2। और ये मिनी क्यूब का ये सेंटर है, तो OA बराबर कितना आ जाएगा हम लोग का, तो भाई OA बराबर आएगा √3a/4। तो ध्यान दीजिए OA ये AB का हाफ होगा, AB का हाफ OA, और OA बराबर कितना, √3/4। तो ध्यान दीजिए ये जो पॉइंट है O, ये मिनी क्यूब का सेंटर, ये मिनी क्यूब का सेंटर बॉडी डायगोनल पर, और इस कॉर्नर से कितने डिस्टेंस पर, तो √3a/4 के डिस्टेंस पर। भाई टेट्राहेड्रल वॉइड का लोकेशन भी तो वही होता है, टेट्राहेड्रल वॉइड बॉडी डायगोनल पर, जो कि कॉर्नर से √3/4 के डिस्टेंस पर होता है। तो ये जो पॉइंट है ये मिनी क्यूब का क्या है, सेंटर है, और ये पॉइंट कॉर्नर से √3/4 के डिस्टेंस पर है। अब सेंटेंस को क्लियरली समझिए, एफसीसी यूनिट सेल को 8 इक्वल मिनी क्यूब में क्या करना है, डिवाइड करना है। उस मिनी क्यूब का एज लेंथ कितना होगा, a/2 होगा। प्रत्येक मिनी क्यूब का जो सेंटर होगा वो बॉडी डायगोनल पर होगा, जो कि कॉर्नर से √3/4 के डिस्टेंस पर होगा। मतलब
प्रत्येक मिनी क्यूब का सेंटर वो टेट्राहेड्रल वॉइड का क्या है, लोकेशन है। अब इस सेंटेंस को आप लोग पढ़िएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिगर पेंसिल से बनाना है, बिल्कुल क्लियर फिगर बनाना है, जिससे कि ये सेंटेंस इस फिगर से क्या हो जाए, हम लोग को समझ में आ जाए। नेक्स्ट पॉइंट पर को हम लोग समझते हैं। अब एचसीपी यूनिट सेल की बात किया जा रहा है। क्या बोला जा रहा है, इन एचसीपी यूनिट सेल 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर कंप्लीटली इनसाइड द यूनिट सेल। पहला पॉइंट ध्यान में रखिएगा, एचसीपी यूनिट सेल में 8 टेट्राहेड्रल वॉइड जो होते हैं वो कंप्लीटली यूनिट सेल के अंदर में होते हैं। एंड 12 tetrahedral words are shared by 3 unit cells। तो 12 tetrahedral word 3 यूनिट सेल के साथ शेयरिंग में होते हैं। तो ध्यान दीजिए, 8 tetrahedral word इनसाइड में है, कंप्लीटली इनसाइड, तो वो तो हो गए 8। अब हमें निकालना है इफेक्टिव नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इन एचसीपी यूनिट सेल। इफेक्टिव कितने, तो 8 कंप्लीटली इनसाइड द यूनिट सेल, तो वो तो पूरे के पूरे हो गए, और 12 जो हैं वो शेयरिंग में है 3 यूनिट सेल के द्वारा। तो अपने में रहेंगे 1/3, तो 1/3 इंटू 12 इक्वल टू कितना, 12। तो ये पॉइंट बिल्कुल याद रखना है। एचसीपी यूनिट सेल में इफेक्टिव नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होते हैं, 12 होते हैं। तो एचसीपी यूनिट सेल में इफेक्टिव नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड 6 और इफेक्टिव नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितने, तो 12। हम लोग आइडियल एफसीसी स्ट्रक्चर में, आइडियल याद है ना, सारे लैटिस पॉइंट्स आइडेंटिकल होने चाहिए। तो आइडियल एफसीसी स्ट्रक्चर में टेट्राहेड्रल वॉइड का रेडियस कितना होगा वो हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो एक फिगर पर हम लोग आते हैं। एफसीसी में टेट्राहेड्रल वॉइड अलोंग द बॉडी डायगोनल, एक बॉडी डायगोनल पर 2 टेट्राहेड्रल वॉइड, जो कि कॉर्नर से कितने डिस्टेंस पर, √3a/4 के डिस्टेंस पर। तो ये एक बॉडी डायगोनल हम लोग का दिखाया जा रहा है, ये एक बॉडी डायगोनल। अब एक कॉर्नर वाले स्फीयर ये हो गया, दूसरा कॉर्नर वाला स्फीयर ये हो गया। इसी कॉर्नर से √3a/4 के डिस्टेंस पर एक टेट्राहेड्रल वॉइड मिलेगा। तो एक टेट्राहेड्रल वॉइड यहां दिखा दिया गया है। और ध्यान दीजिएगा, जो भी स्फीयर टेट्राहेड्रल वॉइड में जाएगा वो 4 के साथ टच में होगा। तो ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड में स्फीयर गया वो 4 के साथ टच में। दूसरा टेट्राहेड्रल वॉइड यहां पर, वो भी टच में कर दिखा दीजिए। ये एफसीसी का सेंटर, तो एफसीसी के सेंटर पर किसका लोकेशन होता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड का। तो ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड दिखा दिया गया। चलिए, ये टेट्राहेड्रल वॉइड, ये भी हम लोग का टेट्राहेड्रल वॉइड, ये हम लोग का ऑक्टाहेड्रल वॉइड दिखा दिया गया। चलिए, स्फीयर का नंबरिंग कर दे, बोला जाए इसका नाम ए और इसका नाम क्या बोला जाए, बी। ज्योमेट्री को समझिए, ये एज लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये एज लेंथ ये कितने के बराबर है, ए के बराबर है। तो 2 टेट्राहेड्रल वॉइड बॉडी डायगोनल पर है, एक टेट्राहेड्रल वॉइड यहाँ पर है कॉर्नर से √3/4 के डिस्टेंस पर, दूसरा टेट्राहेड्रल वॉइड यहाँ पर है, ये भी कॉर्नर से √3/4 के डिस्टेंस पर, और यहाँ पर एफसीसी के सेंटर पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ए से लेकर बी ये डिस्टेंस कितना होगा, तो √3a/4। तो हम लोग इस फिगर को सेपरेट करते हैं। चलिए, इस फिगर को देखिए, ध्यान दें हम लोग इस फिगर पर, ये स्फीयर, इसके सेंटर को हम लोग ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये स्फीयर का सेंटर इसको हम लोग बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
ए से बी का डिस्टेंस, ए से बी का डिस्टेंस, तो ध्यान दीजिए ए से बी का जो डिस्टेंस है, ए से बी का डिस्टेंस यहां से देख लीजिए, ये है ए सेंटर और ये ए, तो ए से बी का डिस्टेंस कितने के बराबर, बॉडी डायगोनल √3a/4 के बराबर, √3a डिवाइडेड बाई 4 के बराबर। ये टेट्राहेड्रल वर्ड, ये ऑक्टाहेड्रल वर्ड, ये टेट्राहेड्रल वर्ड। अब यहां पर आइए, टेट्राहेड्रल वर्ड का सेंटर और ए, तो टेट्राहेड्रल वर्ड का सेंटर और ए के बीच का डिस्टेंस, तो याद कीजिए ये टेट्राहेड्रल वर्ड कॉर्नर से कितने डिस्टेंस पर, √3a/4 के डिस्टेंस पर। अब नेक्स्ट हम लोग आगे आते हैं, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, मेरे पेन के पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस ये r के बराबर, और यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस वाइड का रेडियस, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, इस पॉइंट से लेकर टेट्राहेड्रल वाइड के सेंटर यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितने के बराबर, r टेट्राहेड्रल वाइड के रेडियस के बराबर। तो हम लोग का रिलेशनशिप क्या आ जाएगा, √3a/4 इक्वल टू r प्लस r टेट्राहेड्रल वाइड। एफसीसी के स्ट्रक्चर में a बराबर कितना होता है, 2√2r, तो पुट कीजिए a बराबर 2√2r, तो ये √3 इंटू a बराबर 2√2r डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू r प्लस r टेट्राहेड्रल वाइड। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लें, सॉल्व करने के बाद जो फाइनल आंसर आएगा वो मैं बता रहा हूँ, r टेट्राहेड्रल वाइड 0.225r के बराबर। तो जो भी स्फीयर टेट्राहेड्रल वाइड में जाकर एग्जैक्टली फिट होगा उसका रेडियस कितने के बराबर, 0.225r के बराबर। नेक्स्ट इस टेबल को समझिए, ये टेबल हम लोग को खुद से बनाना है। इस कॉलम में एफसीसी के बारे में इंफॉर्मेशन देना और इस कॉलम में एचसीपी के बारे में इंफॉर्मेशन देना है। तो एक एक कर बताइए, एफसीसी में जेड इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितना होता है, तो 4, और एचसीपी में जेड इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, 6। रैंक पूछा जाए तो एफसीसी में रैंक इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितना, 4, और एचसीपी में रैंक इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितना, 6। अब हम लोग आते हैं ऑक्टाहेड्रल वाइड पर। तो एफसीसी में इफेक्टिव नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड 4 होते हैं और एचसीपी में इफेक्टिव नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड 6 होते हैं। अब टेट्राहेड्रल वाइड पर आ जाएं, एफसीसी में इफेक्टिव नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड 8 और एचसीपी में इफेक्टिव नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड 12। तो एचसीपी में इफेक्टिव नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड 12 होते हैं। अब एक रिलेशनशिप पर ध्यान दीजिए, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स 4, ऑक्टाहेड्रल वाइड भी 4, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम 6, ऑक्टाहेड्रल वाइड भी कितने, 6। मतलब एक रिलेशनशिप एफसीसी या एचसीपी में ऑक्टाहेड्रल वाइड कितने के बराबर, जेड के बराबर। और यहां पर ध्यान दीजिए, एफसीसी में टेट्राहेड्रल वाइड जेड का 2 गुना है, एचसीपी में भी टेट्राहेड्रल वाइड जेड का 2 गुना है। तो टेट्राहेड्रल वाइड 2 इंटू जेड के बराबर। तो एफसीसी इसका दूसरा नाम था सीसीपी क्यूबिक क्लोजेस्ट पैकिंग, और एचसीपी पूरा नाम हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग। तो ये दोनों क्लोजेस्ट पैकिंग वाले स्ट्रक्चर हैं, ये क्यूबिक क्लोजेस्ट पैकिंग और ये हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग। एक इन जनरल स्टेटमेंट याद रखिए, किसी भी क्लोजेस्ट पैकिंग अरेंजमेंट में जाएंगे, इन एनी क्लोजेस्ट पैकिंग अरेंजमेंट ऑक्टाहेड्रल वाइड जेड के बराबर ही मिलेगा और टेट्राहेड्रल वाइड जेड का 2 गुना होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इन एनी क्लोजेस्ट पैकिंग अरेंजमेंट ऑक्टाहेड्रल वाइड जेड के बराबर और टेट्राहेड्रल वाइड जेड का 2 गुना। तो इस सेंटेंस को लिखा जाए, इस स्टेटमेंट को, in any closest
packing, in any closest packing arrangement, in any closest packing arrangement, number of octahedral word is equal to number of spheres. Number of octahedral word is equal to number of spheres, and number of tetrahedral word is equal to double the number of spheres, is equal to double the number of spheres. तो ये हम लोग का वर्ड कंप्लीट हुआ। आज का क्लास इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग मिलेंगे तो वर्ड से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स पर आएंगे। न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स करने के बाद सॉलिड स्टेट में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है उसको हम लोग सीखेंगे। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग इसको उतार लीजिए।